जय हिंद, जय भारत। मैं योगेंद्र यादव आप सभी तमाम विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल चितरंजन कोचिंग सेंटर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए अभी मैं कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना है, उसको मैं दिखाने जा रहा हूं। तो देखा जाए, पहला क्वेश्चन है, कहता है कि प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष देश में है, यानी भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है ये जानना है। तो देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना होता है कुमार गुप्त के द्वारा। कब? जब गुप्त वंश का राज हमारे देश में चल रहा था तब। यानी नालंदा विश्वविद्यालय को हम लोग सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नहीं मानते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया, तो आंसर याद रखना, क्या चीज? कुमार गुप्त। कुमार गुप्त ने किया था। लेकिन अगर इस नालंदा विश्वविद्यालय का ये क्वेश्चन पूछ दे कि इसको ध्वंस कौन कराया था, तो बख्तियार खिलजी होगा। अब जो है इसका आंसर होगा तक्षशिला विश्वविद्यालय। ये तक्षशिला विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किया था, इसका कोई सही प्रमाण नहीं मिला है। काफी प्राचीन विश्वविद्यालय रह चुका है। ये विश्वविद्यालय जो है चाणक्य जैसे विद्वान लोग भी इस विश्वविद्यालय में अध्ययन कर चुके हैं और अध्यापक के रूप में भी तक्षशिला विश्वविद्यालय में चाणक्य कार्यरत रहे हैं। यानी मौर्य काल के लोग भी, जो चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, ये सब लोग भी तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किए और अध्यापक के रूप में भी काम किए। अतः सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय होगा तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो वर्तमान समय में कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। ये जो ऑप्शन देख रहे हैं, उज्जैन महाजनपद एक ठो था। उस उज्जैन का राजधानी कहाँ था? उज्जैन जो था, उज्जैन अवंती का राजधानी, अवंती एक महाजनपद था, उसका राजधानी उज्जैन था। और उज्जैन क्वेश्चन पूछता है किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और ये जो देख पा रहे हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल वंश का संस्थापक हम लोग सब कोई जानते हैं। बंगाल में पाल वंश था, उसका संस्थापक गोपाल था। लेकिन विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना अगर आपसे पूछे तो इसका संस्थापक कौन था, तो धर्मपाल था। कौन था? तो धर्मपाल। इतना बात हम लोग सुने। तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। सन 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया। अब 1905 में क्या क्या हुआ ये भी याद रखना है। 1905 ईस्वी में ही बंगाल विभाजन हुआ, और बंगाल विभाजन करने वाला कौन था, तो उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। देखिए, जब हमारे भारत में अंग्रेजी सत्ता का कब्जा हो चुका था, तब सबसे प्रभावशाली राज्य जो था वो बंगाल था। बंगाल को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा कि अगर बंगाल को तोड़ दोगे, खंडित कर दोगे, तो यहां से किसी भी प्रकार का पत्रिका नहीं लिखा जाएगा, किसी भी प्रकार का क्रांतिकारी उत्पन्न नहीं होगा और राज करने में, शासन करने में आसान होगा। इसीलिए 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। और हम लोग सब कोई जानते हैं 1912 ईस्वी में बिहार इसी से टूटकर बना, 1936 ईस्वी में उड़ीसा इसी से टूटकर बना, और फिर झारखंड का निर्माण बिहार से तोड़ करके 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बना। अतः 1905 में याद रखिएगा बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में ही स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इतना बात याद रखेंगे। और डॉक्टर, ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर को सब कोई जानते हैं, हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। 14 अप्रैल को इनका जो है जन्मदिन है, अर्थात जन्मदिन अगर पूछे तो 14 अप्रैल होगा। और ये चितरंजन दास जो देख पा रहे हैं,
मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ये दोनों काफी बहुत अच्छे दोस्त थे। स्वराज्य पार्टी का गठन, स्वराज्य पार्टी का गठन कौन किया? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। कब? तो 1923 ईस्वी में। यही चित्तरंजन दास के नाम पर ही एक शहर बसाया गया, कौन? चित्तरंजन। और चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना का स्थापना 1950 ईस्वी में हुआ। तो यहां तक याद रखेंगे। और सुभाष चंद्र बोस को कौन नहीं जानता? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जो है जन्म होता है उड़ीसा के कटक में। आज कटक में, वही कटक में हमारा राष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र अगर पूछा जाए तो वही कटक में है। और वही कटक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज का, रास बिहारी बोस के द्वारा जो आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था, उसको आगे बढ़ाने में विशेष योगदान दिए। तो चलिए, इस क्वेश्चन में हम लोग इतना ही। तो इसका आंसर होगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक, आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर जा रहे हैं। कहता है कि भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसके शासनकाल में बनाए गए? तो देखिए, ग्रैंड ट्रंक शॉर्ट फॉर्म इसका जीटी रोड बोला गया है, जीटी रोड। इस जीटी रोड का निर्माण सब कोई जानते हैं, शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया। अगर अकबर बोलेगा तो एक महान मुगल बादशाह हुआ। दिन ए इलाही धर्म किसने चलाया? तो अकबर ने चलाया। अशोक जो था, युद्ध जो है त्यागने का नीति, जब कलिंग का युद्ध हुआ 261 ईसा पूर्व में, उसके बाद युद्ध न करने का फैसला अशोक के द्वारा लिया गया। और औरंगजेब जो था, जो मुगल काल का बहुत ही अंतिम छोर पर जाकर के जब अंतिम शासक योग्य पूछा जाए तो वो औरंगजेब ही हुआ। 1707 ईस्वी में इनका मृत्यु होता है। और इसका मृत्यु होने के बाद मुगल वंश जो है पूरी तरह से लड़खड़ाने लगता है, गिरने की स्थिति पर चला जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? शेर शाह सूरी होगा। तो चलिए, अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। कहता फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? देखिए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ 1664 ईस्वी में। और ये जो 1600 देख पा रहे हैं, 31 दिसंबर, एक दिन ही बचा हुआ था, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है भारत में। और 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है। ये जो देख रहे हैं सभी कंपनियां को, सब देश से भारत को लूटने के लिए प्रयास किया जा रहा था। सब सोच रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसा है, व्यापार करने के प्रयास में लगा हुआ था। और सब बारी बारी से, कभी फ्रेंच, कभी ब्रिटिश, कभी डेनिश, सब अलग अलग देश से यहाँ व्यापार करने के लिए आए। तो इसमें आंसर हो जाएगा 1600 क्या चीज? 64। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बढ़िया से पढ़िए। 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? ये हम लोग सबको जानते हैं कि अमृतसर में हुआ था। ये आप डेट एकदम याद होना चाहिए। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। क्यों हुआ? सुनिए, 1919 ईस्वी में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा जो है ना, यहां पर जो रॉलेट एक्ट लाया गया था। रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसको, है ना, 1919 में रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट ऐसा कानून था जो किसी भी भारतीय पर अगर संदेह होता था कि ब्रिटिश सरकार को राज करने में, शासन करने में ये दिक्कत कर रहा है, समस्या उत्पन्न कर रहा है, किसी भी प्रकार का भड़काव फैला रहा है, उसको सीधा पकड़ो और सीधा जेल में डालो। माने कोई बातचीत नहीं, न वकील, न कथित, न दलील का कानून का संज्ञा दिया गया। किसको? रॉलेट एक्ट को। किसी भी आदमी को गिरफ्तार करके उसको डाल दिया जाता था जेल के अंदर। अतः इसी का विरोध करने के लिए पंजाब के अमृतसर शहर में कौन? सभी कांग्रेसी नेता और भारतीय नेता लोग अमृतसर में एक बैठक बुलाया। और बैठक में यही चीज विचारधारा बनाया जा रहा था कि इस चीज का घोर विरोध किया जाए।
तो उसमें जो बगीचा था अमृतसर में, वो बगीचा में जो है घुसने का एक ही रास्ता था, एक ही था, और जनरल डायर के द्वारा आदेश दे दिया जाता है कि ताबड़तोड़ गोलियां चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, मार दो पूरे भारतीयों को जो विरोध कर रहा है। तो वहां पे ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जाती है और सरकारी रिपोर्ट में कहता है कि 379 लोग मारे गए, लेकिन लगभग वास्तव में 1000 लोग निर्दोष मारे जाते हैं। और यही घटना को हम लोग भारतीय इतिहास में जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। और जनरल डायर को फिर 21 साल इंतजार करके 1940 ईस्वी में उधम सिंह मारा, जाके कहा इंग्लैंड में। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि जनरल डायर को कौन मारा, तो आंसर याद रखना है उधम सिंह। कब मारा, तो 1940 ईस्वी में मारा, इंग्लैंड में जाकर के। अब चंडीगढ़ अलग चीज है, अब इसका आंसर हम लोग को क्या रखना है याद, अमृतसर।